लखनऊ से निकलकर आप नई दिल्ली आए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। आप सांसद रहे, महंत रहे, अब आपने इस महाकुंभ का महाआयोजन किया। क्या आपको लगता है कि आपकी नज़र में आपकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि करीब 66 करोड़ लोग 55 दिन आए महास्नान करने के लिए? देखिए, अवसर जीवन में सबको प्राप्त होता है, लेकिन उस अवसर से कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को और आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया है। महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक 45 दिन का ये महाआयोजन था, और यह मेरे लिए सौभाग्य का अवसर था कि 2019 के कुंभ को भी और 25 के महाकुंभ को भी आयोजित करने की उस टीम का मैं हिस्सा था, और मुझे जनता जनार्दन की सेवा और देश और दुनिया से आने वाले सभी पूज्य संतों और श्रद्धालुओं की सेवा का एक अवसर प्राप्त हुआ था। योगी जी, जब भी हमारे भी जीवन में कोई बड़ा आयोजन ऐसे होता है तो हम सब ये सोचते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाए तो हम फलां काम करेंगे। मैं महाकुंभ में भी थी, वहाँ भी लोग जो ड्यूटी पर रहे, प्राइवेट सरकारी, सब सोच रहे थे कि एक बार ये 45 दिन निकल जाए तो क्या करेंगे। योगी आदित्यनाथ का पोस्ट कुंभ प्लान क्या था? देखिए, जब व्यक्ति इस प्रकार के महा आयोजन को केवल एक ड्यूटी मान करके निभाता है और उसको एक अपनी मजबूरी मान करके चलता है, तो उसके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन जब इस आयोजन का पार्ट बनता है, उसका हिस्सा बनता है और आत्मीयता के साथ उसके साथ जुड़ता है, तो उसके लिए उत्सव बनता है, और हमने उसको एक महाउत्सव के रूप में लिया था। महाउत्सव के रूप में इसलिए क्योंकि महाकुंभ के प्रति देश भर से आयोजन के पहले जो क्वेरी जा रही थी, उसी के बल पे मैं कह रहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे। लेकिन हमारे जब मित्रों ने उसमें नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की, तो मैं मानने लग गया था कि अब जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी, जो आना नहीं चाहता था वह भी आएगा जरूर। और महाकुंभ में यही हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया था इस प्रकार के आयोजन के लिए, उस आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 13 दिसंबर 24 को स्वयं प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे। उन्होंने भी इस पूरे आयोजन की व्यवस्था को स्वयं देखा, योजनाओं का लोकार्पण भी किया, अपना मार्गदर्शन भी दिया, और फिर जो कुछ बचा था, हमारे पास 1 महीने का समय इस दौरान बचा था, और फिर हम लोगों ने इस 1 महीने के दौरान उन सभी कार्यों को पूरा किया। लेकिन एक टीम वर्क का परिणाम है कि 66 करोड़ 30 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु जनों का प्रयागराज में आगमन, और सभी कुछ एक सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। एक देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो धारणाएं थी इस प्रकार के आयोजन के बारे में,
उन धारणाओं का मुंह बंद करने का ये सबसे अच्छा अवसर हमारे पास था। एक जो लोग कथित सेकुलरिस्ट हैं, जो अक्सर इस बात का हम पे आरोप लगाते थे कि महाकुंभ में भेदभाव होता है, या भारत की सनातन परंपरा के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में, या महिला पुरुष में भेद होता है, तो महाकुंभ ने उनके मुंह पर एक लगाम जरूर लगाया है। 66 करोड़ लोग पूरे देश भर से आए थे, और अगर मैं 66 करोड़ देखूं तो दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। उनमें से हर परिवार का 1 या 2 सदस्य जरूर इस आयोजन का हिस्सा बना था। दूसरा, एक संगम में सभी लोग स्नान कर रहे हैं, अमीर गरीब की खाई समाप्त हो गई, जाति और पंथ की खाई समाप्त हो गई, क्षेत्र और भाषा की पूरी जो धारणाएं थी, जो आरोप थे, ये सब समाप्त हुए। ये उन लोगों के लिए भी था और दुनिया के लोगों के लिए भी था। और कुंभ ने यह संदेश दुनिया को दिया है, एकता का जो संदेश, वह महाकुंभ का संदेश सबके सामने है, और यही सनातन धर्म का वह स्वरूप है जो दुनिया ने देखा। एक दूसरा, एक धार्मिक आयोजन विशुद्ध रूप से कितना अनुशासित हो सकता है, कितना अनुशासित हो सकता है। इन 66 करोड़ 30 लाख लोगों के आने पर प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं घटित हुई, कोई लूटपाट की घटना नहीं घटित होती है, कोई अपहरण की घटना नहीं घटित होती है। वे आते हैं, सुरक्षित वापस जाते हैं। दूसरा, इस दौरान हम लोगों ने प्रयास किया था कि किसी भी श्रद्धालु को आने के लिए 3 से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करना पड़े, लेकिन हमारी अपनी एक सीमा है। हमने 5000 एकड़ का एक ऐसा क्षेत्रफल अलग अलग 6 स्थानों पे तैयार किया था जहां पे पार्किंग की सुविधा हम दें, और 6 लाख बसेज को हम पार्किंग की सुविधा वहां दे सकते थे। लेकिन 6 लाख की बात क्या करूं मैं, मौनी अमावस्या के दिन 78 लाख बसेज और 4 व्हीलर्स प्रयागराज कुंभ का हिस्सा बने थे। और उस दौरान लोगों को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ा था, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। हर व्यक्ति प्रफुल्लित था, और आप लोग तो स्वयं पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे, लोगों से वाइट ले रहे थे। मुझे लगता है कि और चीज़ सरकार के द्वारा बताई गई बात हो सकता है कि कुछ प्री रिकॉर्डिंग हो, लेकिन आप लोग तो लाइव दिखा रहे थे, वो देसी हो या विदेशी हो, सबके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जा रहे थे वह भी सबके सामने था। तो देश और दुनिया के सामने भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में उस धारणा को बदलने के लिए जो लोगों ने जबरन थोपने का प्रयास किया था, उसको बदलने का भी हमारे पास एक अवसर था।